कुरान का 12वां सबक सूरह बकरा आयात 11-25। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम कुरान करीम के 12वें सबक में सूरह बकरा की आयात 51 से 55 का मुतालिया करेंगे। ये आयात सिर्फ बनी इसराइल की तारीख नहीं बल्कि हमारे लिए एक आईना है। उनमें हमें बताया गया है कि इंसान अल्लाह की कितनी बड़ी बड़ी नामतें भूल जाता है, कितनी जल्दी गमराही का शिकार हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताली की रहमत फिर भी उसके लिए खुली रहती है अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे। आइए हर आयत को समझते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताली आज हमसे क्या फरमा रहे हैं। आयत नंबर 51। وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ। तर्जुमा। और याद करो जब हमने मूसी से 40 रातों का वादा किया, फिर उसके बाद तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम थे। अल्लाह ताली ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए कोही तौर पर बुलाया ताकि उन्हें तौरात अता फरमाए। लेकिन जैसे ही हजरत मूसी अपनी कौम से कुछ दिन के लिए दूर हुए, बनी इसराइल ने एक सोने का बिछड़ा बना लिया और इसी की इबादत शुरू कर दी। जरा सोचिए, ये वही लोग थे जिन्हें अल्लाह ने फिरौन जैसे जालिम से नजात दी थी। समंदर उनके लिए फाड़ दिया था, हर कदम पर अपनी कुदरत के माजिज़े दिखाए थे। लेकिन इंसान जब अल्लाह से ताल्लुक कमजोर कर लेता है तो वो बड़ी जल्दी गमराही की तरफ माइल हो जाता है। आज भी बछड़ा सिर्फ सोने का मुजस्मा नहीं, किसी के लिए दौलत बिछड़ा है, किसी के लिए शहरत, किसी के लिए सोशल मीडिया, किसी के लिए अपनी ख्वाहिशात। जिस चीज को इंसान अल्लाह से ज्यादा अहमियत देने लगे वही उसका बिछड़ा बन जाती है। अपने दिल से पूछिए, कहीं हमारा दिल भी किसी ऐसे बिछड़े के पीछे तो नहीं भाग रहा। आयत नंबर 52। ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ बَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ। तर्जुमा। फिर उसके बाद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जुर्म था शर्क, और फिर भी अल्लाह ताली ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। ये आयत हमें उम्मीद देती है, अगर आज हमसे गुनाह हो गए हैं, अगर हम अल्लाह से दूर हो गए हैं, अगर हम नमाजों में कोताही कर बैठे, तो मायूस न हूं। सच्ची तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत महबूब है। लेकिन याद रखें, तौबा सिर्फ जबान से इस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम नहीं। तौबा ये है कि इंसान दिल से शर्मिंदा हो, गुनाह छोड़ दे और दोबारा इसकी तरफ न लौटने का पक्का इरादा करे। आयत नंबर 3। वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून। तर्जुमा। और याद करो जब हमने मूसी को किताब और हक व बातिल में फर्क करने वाली हदायत अता की ताकि तुम हदायत पाओ। अल्लाह ताली ने इंसान को कभी बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा। हजरत मूसी को तौरात अता की गई, हजरत ईसा को अंजील और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद को कुरान मजीद अता फरमाया। ये कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये जिंदगी गुजारने का दस्तूर है। अगर हम कुरान सिर्फ सवाब के लिए पढ़ें लेकिन उसके अहकाम पर अमल न करें तो हम उसके असल मकसद से महरूम रह जाएंगे। आज हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या कुरान हमारे घर में सिर्फ एक खूबसूरत गिलाफ में रखा हुआ है या हमारी जिंदगी की रहनुमाई भी कर रहा है। आयत नंबर 34। وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ। तर्जुमा। और जब मूसी ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है, बस अपने पैदा करने वाले के हुजूर तौबा करो। हजरत मूसी ने अपनी कौम को समझाया कि तुमने सबसे पहले अपना ही नुकसान किया है। हर गुनाह सबसे पहले इंसान की अपनी रूह को जख्मी करता है। जब हम झूठ बोलते हैं, गैबत करते हैं, नमाज छोड़ते हैं या अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो हम दरअसल अपने ही दिल को तारीक कर रहे होते हैं। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं, जरूरत हमें है। इसलिए आज अगर जिंदगी में कोई गुनाह है तो उसे छोड़ने का फैसला कर लीजिए। आयत नंबर 25। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ। तर्जुमा। और जब तुमने कहा, ए मूसी, हम हरगिज़ तुम्हारी बात पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को खुले आम न देख लें, तो तुम्हें बजली ने आ लिया जबकि तुम देख रहे थे। ये बनी इसराइल की ज़द थी। वो मौजज़ात देखने के बावजूद ईमान नहीं लाए। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखेंगे तब ईमान लाएंगे।
ایمان کا مطلب ہی غیب پر یقین رکھنا ہے۔ اگر ہر چیز آنکھوں سے نظر آنے لگے تو پھر ایمان کا امتحان باقی ہی نہیں رہتا۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں اس لیے یقین نہیں، جنت دیکھی نہیں اس لیے مانتے نہیں، لیکن ہم ہوا کو نہیں دیکھتے پھر بھی اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم اپنی روح کو نہیں دیکھتے پھر بھی جانتے ہیں کہ وہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی اپنی نشانیوں کے ذریعے ہمیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ایمان دیکھنے کا نہیں دل سے ماننے کا نام ہے۔ آج کے سبق سے حاصل ہونے والے اہم اسباق: 1. شرک انسان کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ 2. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، سچی توبہ قبول ہوتی ہے۔ 3. قرآن اور اللہ کی کتابیں زندگی کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئیں۔ 4. ہر گناہ سب سے پہلے انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ 5. ایمان غیب پر یقین کا نام ہے، ضد اور تکبر ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اختتامی پیغام: میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمیں بنی اسرائیل کی غلطیاں صرف پڑھنے کے لیے نہیں بتائی گئیں، بلکہ اس لیے کہ ہم وہی غلطیاں دوبارہ نہ کریں۔ اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کہیں دنیا کی محبت نے اللہ کی محبت کو تو کم نہیں کر دیا؟ کہیں ہماری خواہشات ہمارا بچھڑا تو نہیں بن گئیں؟ کہیں ہم قرآن کو صرف پڑھتے تو نہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے؟ آج ہی اللہ کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، شرک اور ہر گناہ سے بچنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ سبق مفید لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کو سمجھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔